अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सियासी टीवी। कौमी ख़ुनाई में आप सबके इस्तक़बाल है। मैं मोहम्मद सिद्दीक़। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नज़र डालते हैं। मोदी हुकूमत इत्तलात के हक़ क़ानून को कमज़ोर कर रही है। सर कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे का इल्ज़ाम। कहा बीजेपी की हुकूमत ने गरीबी और महंगाई को अपनी इंतहा पर पहुँचा दिया। अंदरूनी और बैरूनी सलामती से निपटने के लिए सिक्योरिटी एजेंसीज के दरमियान बाहमी ताउन जरूरी। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह का मशवरा। औरंगजेब की तारीफ करने पर बीजेपी पर हमला। राशिद अल्वी और अबू आसिम आज़मी पर कड़ी तनकीद। सरपंच कत्ल केस में फंसे महाराष्ट्र के वजीर धनंजय मुंडे का इस्तीफा। सीएम फडणवीस ने दी मंजूरी। यूपी की शहजादी खां को यूएई में बच्चे के कत्ल के इल्जाम में फांसी दे दी गई। वालिदैन बेहाल। कहा हम अपील करते रहे, बेटी को इंसाफ नहीं मिला। नहीं थी सुर्खियां। अब खबरों की तफसील पेश है। कांग्रेस सर मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज हुकूमत पर डेटा तहफ़्फ़ुज़ कानून के नाम पर हक़ इत्तलात आरटीआई कानून को कमज़ोर करने का इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि राशन कार्ड, मनरेगा और अवामी बहबूद की स्कीमों में धोखाधड़ी करने वाले और सरकारी बैंकों से कर्ज लेकर बैरूनी मुल्क फरार होने वालों के नामों को आम किया जाना चाहिए। मिस्टर खड़गे ने कहा कि एक तरफ हिंदुस्तान गुज़िश्ता चंद बरसों से गलत इत्तलात और गुमराहकुन मालूमात में सर-ए-फ़हरिस्त है। दूसरी तरफ मोदी हुकूमत डेटा प्रोटेक्शन कानून लाकर कांग्रेस की क़यादत वाली मुत्तहिदा तरक्की पसंद इत्तेहाद यूपीए की हुकूमत के ज़रिए पहले नाफिज करदा इत्तलात के हक़ को कमज़ोर करने पर आमादा है, चाहे वो पब्लिक सेक्टर में मालूमात हों जैसे राशन कार्ड की फहरिस्त, मनरेगा से फ़ायदा उठाने वाले मजदूर, अवामी बहबूद की स्कीमों में शामिल लोगों के नाम, इंतखाबात में वोटर्स लिस्ट या घोटाले करने वाले अरबपतियों के नाम जो सरकारी बैंकों से कर्ज लेकर बैरूनी मुल्क फरार हो जाते हैं। इन सब के नामों को अवाम के देखने के लिए आम किया जाना जरूरी है। ये देश में इतना गरीबी बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है और महंगाई तो इतना बढ़ रहा है, पूछो मत। इधर मोदी ध्यान नहीं देते, इधर लोगों के समस्याओं को हल करने की कोई कोशिश नहीं करते। इसीलिए आपको इसलिए भी लड़ना होगा जैसा कि हम ईवीएम के खिलाफ तो लड़ेंगे, जनगणना, जातीय जनगणना के खिलाफ जो हो रहा है आंदोलन उनका, हम उसको भी मुकाबला करेंगे और जातीय जनगणना, संविधान बचाने का, लोकतंत्र बचाने का सभी काम हम करेंगे। और 50% जो एक सीमा है रिजर्वेशन का, उसको खत्म करके हम ज्यादा उसको परसेंटेज में लाएंगे, तभी हमारे ओबीसी को हक मिलता है, तभी हमारे दूसरे लोगों को हक मिलता है। अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपको आरक्षण का 50% बढ़ाने का भी नहीं करने देंगे। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि मौजूदा पेचीदा सिक्योरिटी मंजरनामे के चैलेंजेस के पेश नज़र अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी से निपटने वाली सिक्योरिटी एजेंसियों के दरमियान बाहमी ताउन और तालमेल बहुत ज़रूरी है। राजनाथ सिंह ने आज यहाँ दाखिली सलामती के लिए आला टेक्नोलॉजी पर वज़ारत दाखिला के ज़ेर एहतमाम एक सेमिनार से खिताब करते हुए कहा, अंदरूनी सलामती और बैरूनी सलामती मुख्तलिफ नहीं हैं, इन दोनों को अलग अलग नहीं देखा जा सकता, ये एक ही सिक्के के दो रुख हैं। इन्होंने कहा कि ये ज़रूरी है कि अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस की बदलती हुई नौइयत के मद्देनज़र रखते हुए हमें अपनी सिक्योरिटी पॉलिसियों को इसके मुताबिक ढालना चाहिए। इन्होंने कहा कि अब गैर रिवायती ख़तरात जैसे हाइब्रिड वारफेयर, साइबर और खला पर मबनी चैलेंजेस उभर रहे हैं और उनकी वजह से सिक्योरिटी का मंजरनामा इतना पेचीदा हो गया है कि इससे निपटने के लिए डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, DRDO, सेंट्रल पुलिस फोर्सेस और दीगर तंजीमों के दरमियान ताउन ज़रूरी हो गया है। बीजेपी के तर्जुमान सुधांशु त्रिवेदी ने औरंगजेब आलमगीर के हवाले से राशिद अल्वी और अबू आसिम आज़मी के बयान की सख्त मजम्मत की है। याद रहे कि शिंदे शिवसेना के अरकान ने भी अबू आसिम आज़मी के खिलाफ केस दायर करने की धमकी दी है। महाराष्ट्र के बीड जिले में सरपंच संतोष देशमुख के कत्ल के मामले में नाम आने के बाद महाविकास आघाड़ी हुकूमत के वजीर
धनंजय मुंडे ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने उनकी तस्दीक करते हुए कहा कि इन्होंने मुंडे का इस्तीफा कबूल करके गवर्नर को भेज दिया है। इस मामले में मुंडे के करीबी साथी वाल्मीकि कराट को अहम मुलजिम नामजद किया गया है, जिसके बाद इन पर दबाव बढ़ा था। जराये के मुताबिक नायब वज़ीर आला अजीत पवार ने पीर की रात को वज़ीर आला फडणवीस से मुलाकात की और सरपंच कत्ल केस में CID के जरिए दाखिल की गई चार्जशीट और इससे जुड़े दीगर 2 मामलात पर तबादले ख्याल किया। इन मामलात में कराट को मरकजी मुलजिम करार दिया गया है। बताया जा रहा है कि इस मुलाकात में फडणवीस ने मुंडे से इस्तीफा देने को कहा था, जिसके बाद इन्होंने ओहदा छोड़ने का फैसला किया है। सुप्रीम कोर्ट ने पीर को एक तारीखी फैसला सुनाते हुए कहा कि नाबीना लोग भी जज बन सकते हैं। माजूरों के हुकूक को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निज़ाम इंसाफ को ज़्यादा जामे और सहल बनाना है, ऐसे में नाबीना लोगों को जज बनने से रोका नहीं जा सकता। अदालत उस्मा ने कानून को मनसूख करते हुए कहा कि नाबीना लोग भी जुडिशल इम्तिहान में हिस्सा लेने के हकदार हैं। इस पेशे में कुछ कम सलाहियत के आगे रुकावट नहीं बन सकती। जस्टिस GB पारदीवाला और R महादेवन की बेंच ने कहा कि मेडिकल माहिरीन के जरिए किए गए क्लिनिकल असेसमेंट की किसी माजूर शख्स को उसके हकूक़ से महरूम करने की बुनियाद नहीं हो सकती। बेंच ने आंखों में खराबी और नाबीना उम्मीदवारों को जुडिशल सर्विसेज में तकर्रुरी से बाहर रखने वाले मध्य प्रदेश जुडिशल सर्विस एक्ट के शराइत के हिस्से को खारिज करते हुए कहा कि वो नाबीना और कम रोशनी वाले हिंदुस्तान की जुडिशल सर्विसेज में तकर्रुरी के लिए दरख्वास्त देने के अहल हैं। बिहार असम्बली के बजट सेशन के दौरान वज़ीर आला नीतीश कुमार की जानिब से बराए मज़ा तेजस्वी यादव को इशारा करने का मामला मीडिया की बहस का मौजू बन गया है। दूसरी जानिब इस मामले में बात करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि ऐवान की कार्रवाई के दौरान इस तरह की हरकतें करना नीतीश कुमार की आदत बन गई है। हम पल्स खा रहे दिखा रहे थे, हमको इशारा कर रहे थे, काय मुंह चबा रहे हो, बड़ा नोटिस कर रहे थे हम पे। फिर हमने देखा है भाई पल्स, खाना खा के आए थे तो लंच करके आए थे तो हम पल्स लिए हुए थे, पल्स खा रहे थे। कोई बगल के एक मंत्री जो है नाक खोद रहे थे तो उनको भी नाक खोद करके दिखा रहे थे, कायला खोद रहे। तो ये तो मुख्यमंत्री जी की आदत है। अब इसमें नहीं, हम कहाँ कौन होते हैं भाई, हमारी हैसियत है और ऐसा नीतीश जी जैसा कोई मिमिक्री कर सकता है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने दुनिया के सबसे बड़े जानवरों के रेस्क्यू सेंटर वनतारा का इफ्तिताह अंजाम दिया। गुजरात में कायम इस रेस्क्यू सेंटर को अनंत अंबानी के कायम किया है। वज़ीर-ए-आज़म ने इस मौके पर इस जानवरों के बाज़ाबातकारी मरकज़ का मुआयना भी किया और इस मरकज़ में मौजूद जानवरों की तफसीलात हासिल की। कहा जाता है कि मुकेश अंबानी के फर्जंद अनंत अंबानी का ये एक ड्रीम प्रोजेक्ट है और इसे दुनिया के सबसे बड़े जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ के मरकज़ का एजाज़ हासिल है। कुंभ मेले से मंजरेआम पर आने वाले IIT बाबा अभय सिंह को जयपुर पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। बाद में उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया। अभय सिंह पर गांजा रखने का इल्ज़ाम था, जिसके बाद उसने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें उसने खुदकुशी की धमकी दी थी। ये देखो पहले की जो मामला दर्ज किया है, आप किस तरह देखते हैं पुलिस की कार्रवाई को? एक सेकंड बाबा, एक मिनट की बैठ बाबा आराम से। अरे अरे रुक जा, प्रेस कॉन्फ्रेंस गाड़ी उधर है बाबा, इसका ना एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लगा देंगे ना, आपको पूरा बता देंगे ना। लेकिन बाबा जो पुलिस की कार्रवाई है, क्योंकि आपका काफी नाम है। अरे चैनल के अंदर अलग-अलग गाड़ी उधर है, गाड़ी उधर है भाई। नहीं आप ऐसे जबरदस्ती थोड़ी एजेंसी है मैडम, एजेंसी है। आप आ जाओ जाने दो बाबा। बाबा अरे तू शांति रख यार, अरे तू शांति तो रख बाबा। अरे मेरी बात तो सुनिए, अरे मेरी बात तो सुनिए मैडम, मेरी बात सुनिए मैम। मैं एजेंसी से एक मिनट बात, मैं नहीं लूंगा। अरे मेरी बात तो सुन लीजिए, मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरी बात तो सुन लीजिए, मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरी बात तो सुन लीजिए। मैं ये बोल रहा हूँ भाई, बात एक बार मैं ये बोल रहा हूँ बाबा, मैं ANI न्यूज एजेंसी से हम जो लेते हैं ना वो तमाम चैनलों तक पता है, मैंने आप लोगों को पहले भी तो बुलाया ना उसी के लिए। बस मेरा निवेदन था, पुलिस की कार्रवाई को किस तरह देखते हैं? नहीं, वो आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको ही बुलाएगी ना। आप पुलिस की कार्रवाई को किस तरह देखते हैं? नहीं, अभी मेरे को कोई ओपिनियन नहीं है ना उसके बारे में, क्योंकि वो लो ही वैसा है ना थोड़ा। सुसाइड कर सकते हैं, ये सूचना मिली थी।
मौके पे गए थे तो इन्होंने कहा कि मैं तो गांजा सेवन करता हूँ, मेरे पास गांजा भी है, मैंने गांजा पी के कुछ कह दिया होगा। वो जो गांजा जो मिला है वो ये रख नहीं सकते, वो NDPS एक्ट के तहत अपराध है, पीना भी अपराध है, कब्जे में रखना भी अपराध है। वो NDPS एक्ट के तहत पाया जाने पर गांजा को जब्त किया गया था, मौके पे उनको अरेस्ट किया गया। चूँकि स्मॉल क्वांटिटी का था, काफ़ी कम मात्रा में गांजा था, इसलिए उनको पूछताछ करके बेल बॉन्ड जो है वो मौके पे पेश कर दी, इसलिए ज़मानत पे मौके पे उनको रिहा किया गया। इन्वेस्टिगेशन में जैसे ज़रूरत होगी वापस उनको हाजिर होना पड़ेगा। ये गांजा कहाँ से उनको लिया था, कहाँ से खरीदा था? पूछताछ में उन्होंने ये बताया कि जब मैं दिल्ली था तो मैंने दिल्ली में ऐसे ही भीड़ भाड़ वाले इलाके में कोई अज्ञात व्यक्ति से गांजा की पुड़ियाँ खरीदी थी। ये जो सुसाइड का जो सूचना थी पुलिस को कहाँ से मिली थी, किस तरह मिली थी? ये इन्होंने सोशल मीडिया पे कुछ वीडियोस डाले थे जो ऐसा संकेत कर रहे थे कि वो सुसाइड कर सकते हैं, और जिन लोगों ने जो फॉलोअर्स थे सोशल मीडिया में उनके, उन्होंने देखा और उन लोगों ने पुलिस को सूचना दी थी कि ये सुसाइड। उत्तर प्रदेश के जिले बांदा की शहजादी खां को 15 फरवरी को अबूजबी में सजाए मौत दे दी गई। इन पर 4 माह के एक बच्चे के कत्ल का इल्ज़ाम था, जिसकी देखभाल वो कर रही थी। ताम शहजादी के वालिद शब्बीर खां का कहना है कि उनकी बेटी को इंसाफ नहीं मिला और हिंदुस्तानी हुकूमत ने भी किसी किस्म की मदद नहीं की। शहजादी के वालिद का कहना है कि इन्होंने हिंदुस्तानी हुकूमत से मदद की दरख्वास्त की थी, लेकिन उन्हें कोई ताउन नहीं मिला। इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि ना तो कोई वकील फराहम किया गया और ना ही किसी सिफारती कोशिश के जरिए उनकी बेटी की जान बचाने की कोशिश की गई। वालिद ने बताया कि इन्होंने आखिरी बार अपनी बेटी से 14 फरवरी को बात की थी, जब वो काफ़ी मायूस थी। शहजादी के वालिद ने 1 मार्च को दिल्ली हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी, जिसमें वज़ारत ख़ारजा से उनकी बेटी की कानूनी हैसियत और मौजूदा हालत के बारे में वजाहत तलब की गई थी। लेकिन जब अदालत में वज़ारत ख़ारजा का जवाब दाखिल हुआ तो ये इंकशाफ हुआ कि शहजादी को पहले ही 15 फरवरी को फांसी दी जा चुकी है। अब ख़ानदान पर गमों का पहाड़ टूट पड़ा है। उन्हें हाल ही में इत्तला दी गई कि शहजादी की आखिरी रसूमात के लिए 5 मार्च की तारीख मुकर्रर की गई है। नाज़रीन, आखिर में सुर्खियों पे एक और नज़र। मोदी हुकूमत इत्तलात के हक़ कानून को कमज़ोर कर रही है, सर कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे का इल्ज़ाम। कहा, बीजेपी की हुकूमत ने गरीबी और महंगाई को अपनी इंतहा पर पहुंचा दिया। अंदरूनी और बैरूनी सलामती से निपटने के लिए सिक्योरिटी एजेंसीज के दरमियान बाहमी ताउन जरूरी, वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह का मशवरा। औरंगजेब की तारीफ करने पर बीजेपी पर हमला, राशिद अल्वी और अबू आसिम आजमी पर कड़ी तनकीद। सरपंच कत्ल केस में फंसे महाराष्ट्र के वजीर धनंजय मुंडे का इस्तीफा, सीएम फडणवीस ने दी मंजूरी। यूपी की शहजादी खां को यूएई में बच्चे के कत्ल के इल्जाम में फांसी दे दी गई। वालिदैन बेहाल, कहा हम अपील करते रहे, बेटी को इंसाफ नहीं मिला। नाज़रीन, इसके साथ ही कौमी खबरनामा ख़त्म होता है। मुझे और सारी सियासत की टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।